कराची में लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। मलबे तले 25 से 30 अफराद के दबे होने का खदशा। अहले इलाका के मुताबिक इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। गिरने वाली इमारत के साथ वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियाँ भी गिर गईं। ताहम सीढ़ियों में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। इमारत खाली करवा ली गई। गिरने वाली इमारत के साथ वाक़ एक 2 मंजिला मकान भी जुज़वी तौर पर मुतासर हुआ। हेवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। रिश्तेदारों की बिल्डिंग है। हम ठट्टा में रहते हैं और मेरी पुफ़ी वाले जो है उसकी फैमिली यहाँ है, वो दब गई है अंदर। तो किसी से कोई राब्ता हुआ, कोई जख्मी है या फिर? हाँ, जो 2 जख्मी हैं उसमें एक जो उसका बड़ा बेटा है, नौजवान है, उसका एक बच्चा भी है। उस बच्चे का तो अभी तो इल्म ही नहीं है हमें कहाँ पे है। उसकी वाइफ का भी पता नहीं है कि अंदर है या बाहर है। लेकिन वो अस्पताल लेके गए, सिविल में उसकी डेथ हो गई। अभी फ़ोन आया, वो डेथ हो गई है। अंदर कितने बंदे हमारे अभी कोई पता नहीं। इसमें हर फ्लोर पे 3 फ्लोर, 1 2 3 फ्लोर थे। फ़ोन पे आया, जो बंदा बेटा उसका एक बाहर था, वो रो रहा था कि हमारी बिल्डिंग गिर गई है, हमारे अंदर लोग फंसे। लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 3 पोर्शन थे। जब भी यहाँ आना हुआ, इमारत लोगों से भरी हुई होती थी। इमारत की मालिकन खातून के भतीजे की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू बताया कि उनके ख़ानदान के अफराद 4थी मंजिल पर रहते थे। खातून को तशवीशनाक हालत में निकाला गया। बेटा इंतकाल कर गया। 3 रिश्तेदार अब भी फंसे हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म ने इमारत गिरने पर इजहार अफसोस किया है। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी लाने की हिदायत। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का नोटिस। वज़ीर बल्दियात सिंध की फौरी रेस्क्यू काम मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ख्मियों को जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। महकमा बल्दियात सिंध ने इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 3 दिन के अंदर कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदेही करेगी। वज़ीर बल्दियात ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम दे दिए। बगदादी में गिरने वाली इमारत मखदूश करार दी गई थी। SPCA के मुताबिक इमारत खाली करने के लिए मुतादिद नोटिस भी दिए थे। कई बार कार्रवाई भी की। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना है कि मखदूश इमारतों की फहरिस्त होने के बावजूद खाली न कराना तशवीशनाक है। हुकूमत सिंध खस्ता हाल इमारतों को खाली करवाए। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सूबाई हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। SPCA के मुताबिक शहर भर में 578 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। बिल्डिंग जो थी वो डेंजरस थी और इस हवाले से इंतज़ामिया ने गालिबन कोई 3 या 4 नोटिस इन बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स को दिए थे कि बिल्डिंग चूँकि ये मखदूश है, इसको खाली कर दिया जाए, इसको विकेट कर दिया जाए। यहाँ तक कि इसकी बिजली भी मुनक़ता कर दी गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन मकीनों ने फ़ैसला किया कि वो जगह खाली नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आज ये बड़ा बदकिस्मत वाक़या रूनुमा हुआ है। पिछले कोई 4 5 6 सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं और एक नहीं कई नोटिस इनको दिए गए थे कि ये खाली करें। लेकिन मैं शहरियों की मुश्किल को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक तरफ आप के लिए वो जो घर है आपका जिसमें आप रह रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जान है। लियारी में गिरने वाली इमारत कल रात से झूल रही थी। इसमें आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन मकीनों ने नज़रअंदाज किया या संजीदा नहीं लिया। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत के गिरने से काफ़ी पहले इसमें टूट फूट की आवाज़ें आने लगी थी। मेयर कराची और वज़ीर बल्दियात सईद गनी मुतासरा इलाके में पहुँच गए। रेस्क्यू और इमदादी कामों में तेज़ी की खातिर इलाके से बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था। कोशिश होती है कि लोगों को जबरी घरों से ना निकालें। उन्हें मालूम है कि लोगों के लिए दूसरे मकान का इंतजाम करना मुश्किल होता है। मेयर कराची ने बताया कि ओल्ड सिटी एरिया में 434 इमारतें मखदूश करार दी जा चुकी हैं। कराची में मखदूश करार दी गई इमारतों के मकीनों को फौरी मुनासिब मुतबादिल दिया जाए और इमारतें खाली कराई जाएं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अली खुर्शीदी का मुतालबा। लियारी में इमारत गिरने से हलाकतों पर इजहार अफसोस। कहा कि सिंध हुकूमत के मातहत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात की जिम्मेदार है। जिला इंतजामिया और बिल्डिंग कंट्रोल का महकमा लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हुआ। अली खुर्शीदी ने इल्ज़ाम लगाया कि SPCA के अफसरान भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलत कारी करते हैं।
कराची में इमारतों के गिरने के वाक़यात ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। कराची में गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार कौन? जिन इलाकों में 2 मंजिला इमारत से ज़्यादा की इजाज़त नहीं, वहाँ 4-5 मंजिला बिल्डिंग्स कैसे खड़ी कर दी जाती हैं? गैर कानूनी इमारतों के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इजाज़तनामे कैसे जारी हो जाते हैं? इमारती नक्शों में हेरफेर में कौन कौन शरीक होता है? क्या किसी इमारत की तामीर के बाद इसके मायार का जायज़ा लिया जाता है? नाक़िस तामीराती मायार, गैर कानूनी तामीरात और वक्त पर कार्रवाई न होना अलमनाक सानहात की वजह बन रहा है। The unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir was yet another attempt to destabilize regional peace. The world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces under the able leadership of the Field Marshal Syed Asim Munir. I take this opportunity to appreciate the support and solidarity extended to Pakistan by the brotherly ECU member states in the aftermath of India's aggression earlier this year. Ladies and gentlemen, Pakistan stands firmly against those who perpetrate barbaric acts against innocent people anywhere in the world, whether in Gaza or Indian illegally occupied Jammu and Kashmir or Iran. जारहियत के शोलों ने जनूबी एशिया को अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा किया। भारत ने एक वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत की। मुसल्लह अफवाज ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब, कहा भारत का पाकिस्तान पर हमला खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश थी। पानी करोड़ों पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान का पानी रोकने का भारतीय इक़दाम जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म की ईरान पर इसराइल की बिला जवाब जारहियत की भी मजम्मत, ईरानी क़यादत से यकजहती का इजहार। गजा की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल किसी रोक टोक के बगैर गजा में मौजूद फ़लस्तीनियों को भूखा मार रहा है। गजा हो या मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी बेगुनाह लोगों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़ा है। वज़ीर आज़म का कहना था, दुनिया को पिघलते ग्लेशियर्स, शदीद गर्मी, तबाहकुन सैलाब और दीगर चैलेंजों का सामना है। तरक्की के अमल में रुकन ममालिक के साथ इज्तिमाई काविशों में शिरकत पर फ़ख्र है। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकात है। वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव, ताजिक सदर इमाम अली रहमान और किर्गिस्तान के सदर से गैर रस्मी मुलाकातें की। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में जारी 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया गया। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत के तनाजुर में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत के किरदार और जंगबंदी के फैसले को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। 7 जनरल और ख़वातीन की 2 सेनेट नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 2 टेक्नोक्रेट सेनेट नशिस्तों पर भी इलेक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन के MS और CEO गिरफ्तार। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 20 बच्चों की हलाकत के मामले का नोटिस लिया। आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन का दौरा किया और मौके पर अहकाम जारी किए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक MS और दीगर जिम्मेदारों ने हक़ाइक़ पर पर्दापोशी की कोशिश की। CEO हेल्थ पाकपतन डॉक्टर सुहेल और MS डॉक्टर अदनान गफ़ार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने KP असम्बली की मखसूस नशिस्तों की तकसीम को चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों का एलामिया कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम से मुतालिक अहकाम जारी करे। हतमी फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ से रोका जाए।
नवाज शरीफ से कौन बात करेगा? ये तो पंजाब में 26 अरकान को डी सीट करने की कोशिश में लगे हैं। हलीमा खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा उन्हें पार्टी का नहीं पता, सिर्फ अपने भाई की बात करती हैं। हलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीमा खान की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसीह कर दी। हलीमा खान को हाजिरी के बाद जाने की इजाज़त दे दी गई। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक कर दिए गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। 1 और 2 जुलाई की रात भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज की नकलो हरकत का पता चला। हसन खेल के इलाके में बरवक्त कार्रवाई की गई। ISPR का कहना है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए मौसर इकदाम करे। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के दिफा और भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए बहादुर अफवाज सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। रूस ने अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। अफगान वजारत ख़ारजा की भी पेशरफ्त की तस्दीक। बताया काबुल में रूस के सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में मॉस्को हुकूमत के फैसले से आगाह किया। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया है। इसराइल हमास जंगबंदी होगी या नहीं होगी? अमरीकी सदर ने आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। कहा कि आइंदा 24 घंटे में पता चल जाएगा कि इसराइल हमास डील का क्या होता है। उन्होंने ईरान के जौहरी खतरे को तवील अरसे के लिए ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद अब मजीद कुछ ममालिक अब्राहम मुआहदे में शामिल हो सकते हैं। 4 अजीम मुल्क पहले ही इस मुआहदे में शामिल हैं। अमरीकी सदर का रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर मायूसी का इजहार। कहा उन्हें नहीं लगता कि पुतिन यूक्रेन जंग रोकेंगे। यूक्रेन जंग दरअसल बाइडन की जंग है। अगर वो उस वक्त सदर होते तो यूक्रेन जंग कभी शुरू न होती। ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में क्रेमलिन ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयानात पर गहरी नज़र रखते हैं। पुतिन ने तवक्को जाहिर की थी कि यूक्रेन से तीसरे दौर की बातचीत के लिए तारीख तय हो जाएगी। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि खुफिया मुलाकात में ईरान इसराइल कशीदगी कम करने और गाजा में जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर दिफा का ईरान के आर्मी चीफ से भी राबता। दूसरी जानब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को पहुँच गए। इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाए जाने के इम्कान से मुतालिक सवाल हुआ तो सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मुमलिकत की मौजूदा तरजीह गाजा में मुस्तकिल जंग बंदी तक पहुँचना है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की रूसी हममंसब सरगई लारोव से भी मुलाकात। हमास नई तजावीज़ कबूल करने का सोच रही है। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट। हमास की अमरीका की तजवीज़ करदा जंगबंदी पर दीगर मुज़ाहमती ग्रुपों से भी मुशावरत। 2 दिन में जवाब आने की तवक्को। दूसरी जानिब गज़ा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 94 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। उनसे 45 इमदाद की हुसूल की कोशिश के दौरान शहीद हुए थे। अमरीका ईरान से अगले हफ्ते दोबारा जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने 2 ज़राए का हवाला देते हुए कहा है अमरीका के मशरिक़ वुस्ता में नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते ओस्लो में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के हवाले से हतमी तारीख तय नहीं हुई है। अमरीका और ईरान ने खबर की सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की है।
लाहौर के इलाके जौहर टाउन में फार्म हाउस से निकलकर 3 अफराद को जख्मी करने वाला शेर का मालिक गिरफ्तार। लाइसेंस के बगैर शेर रखने का मुकदमा दर्ज। शेर को भी तहवील में ले लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने हमलावर शेर को भी अदालत में पेश कर दिया। अदालत का शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि बिला लाइसेंस जंगली जानवर रखने वालों से रियायत नहीं बरती जाएगी। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने अफ्रीकी शेर गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ था। डायरेक्टर जनरल PDMA ने सानह स्वात पर इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बताया स्वात दीर कोहिस्तान और शांगला के मकामी नदी नालों में फ्लैश फ्लड से खबरदार किया था। तमाम अजला की इंतजामिया को 46 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए थे। दरिया स्वात में डूबकर लापता होने वाले लड़के की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 6 रोज कबल दरिया स्वात में 17 अफराद डूब गए थे। 4 को बचा लिया गया था। डूबने वाले 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से था। 6 अफराद का ताल्लुक मर्दान से और 1 स्वात का मकीन था। दरिया स्वात पर गैर मामूली तौर पर जून जुलाई में हिफाजती बश्तों की तामीर का फैसला क्यों किया गया? सानह स्वात पर नए सवालात उठ गए। आमतौर पर हिफाजती बश्तों की तामीर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में की जाती है। इस बार महकमा आबपाशी ने हिफाजती बश्तों की तामीर के लिए मई, जून और जुलाई का इंतखाब क्यों किया, जबकि गर्मियों में ग्लेशियर ज़्यादा पिघलते हैं और बारिशें भी ज़्यादा होती हैं। इसीलिए फैसला खतरे से खाली नहीं था। गुज़श्ता रोज़ ही कमिश्नर मालाकंड की रिपोर्ट में बताया गया कि हिफाजती बश्तों की तामीर के सबब दरिया स्वात में पानी का रुख मोड़ा गया था। सानह स्वात में 17 अफराद की हलाकत के बाद आज दरिया स्वात में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के दौरान दरिया स्वात में मज़ीद सैलाबी रेलों का खदशा है। दरियाई नीलम में कार गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। कार में 8 अफराद के सवार होने की इत्तला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने PTI रहनुमा अहमद अजहर और राना शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। अक्टूबर 2024 में PTI एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। KP हुकूमत को गिराने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा कि ऑपोजिशन साजिशों के जरिए अवाम पर मुसल्लत होने का ख्वाब देख रही है। साजिशें करने वाले खुशफहमी में मुब्तला हैं। वज़ीर आला की क़यादत में तमाम अरकान मुत्तहिद हैं। गवर्नर सिंध के एजाज़ में कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक की जानिब से ज़ोहराना मुलाकात में गवर्नर सिंध ने ईरान इसराइल कशीदगी के तनाजुर में कतर के ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान और कतर बरदर इस्लामी ममालिक हैं। ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। वक्त के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। करबला के अजीम शोहदा की याद में मुल्क भर में मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर, हैदराबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन। बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। कराची में 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुआ। लाहौर में इमाम बारगाह दरबार हुसैन शाह मोरी गेट से निकलने वाला जुलूस लोहारी गेट, अनारकली, नीला गुंबद से होकर मॉल रोड पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। हैदराबाद में 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस टंडू आगा पहुंचकर ख़त्म होगा। जुलूसों की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़ायरीन को किसी भी किस्म की मुश्किल या परेशानी से महफूज रखना तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के मसाइल हल करने के लिए कायम खसूसी टास्क फोर्स का अहम इजलास। ईरान के लिए हफ्तावार परवाज़ों की तादाद 6 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। अरबईन पर इराक के लिए 107 खसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम। परवाज़ों की तादाद मज़ीद बढ़ाने और फेरी सर्विस के आगाज़ पर गौर। अरबईन के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल का सरेनो जायज़ा लेकर ज़मीनी रास्ते से सफ़र से मुतालिक आशूरा के बाद फैसला किए जाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला की ज़ायरीन की आड़ में इराक जाने वाले गैर कानूनी अफराद को रोकने के लिए इक़दाम की हिदायत।
नागा पर्वत की मुहिम जुई के दौरान हलाक गैर मुल्की खातून कोहपेमा की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। हुकाम के मुताबिक 3 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन के लिए मुतासरा मुकाम की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। गैर मुल्की खातून कोहपेमा कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान बुलंद मुकाम से नीचे गिरी थी। चौबीस घंटों में पाकिस्तान के 5 कोहपेमाओं ने नांगा पर्वत सर कर लिए। हुंजा से ताल्लुक रखने वाले सुहेल सखी, अशरफ सतपारा और शहजाद करीम नांगा पर्वत सर कर चुके हैं। सुहेल सखी और अशरफ सतपारा ने बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के नांगा पर्वत सर की। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर राना हसन जावेद और वादी होशी से ताल्लुक रखने वाले हाई एल्टीट्यूड रिपोर्टर अली हसन भी नांगा पर्वत सर कर चुके हैं।